नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपका डेटा एनरिचमेंट और डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो हमारी इस पांडास की सीरीज में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हो गया आपका डेटा एनरिचमेंट। तो डेटा एनरिचमेंट के आपके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, सबसे पहले एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा को लाना पड़ेगा। दूसरा, हम क्या करेंगे, डेटा को स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। और लास्ट है आपका आर्गुमेंटेशन। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डेटा एनरिचमेंट होता क्या है। तो डेटा एनरिचमेंट क्या है? सपोज जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक बास्केट है, उस बास्केट में आपके पास एप्पल्स हैं। अब उन एप्पल्स को आप थोड़ा फैंसी बनाना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू मेक दिस बास्केट फैंसी। तो उसको फैंसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसमें हो सकता है कि आपको उसमें उसका कलर है जो उसको आप सबसे पहले उसमें एक लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करना क्या हो गया, आपको लेबल पता चल जाएगा कि इनका कलर क्या है, ये मतलब किस क्वालिटी के एप्पल है, उसके प्राइस टैग क्या है। तो वो सब चीजें हमने इसमें कर दी। तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली डेटा एनरिचमेंट। तो डेटा एनरिचमेंट यानी कि डेटा को और ज्यादा बेहतर बनाना, अपने डेटा को और एक जिससे कि हम उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हमने उस एप्पल की जो बास्केट थी उसमें लेबलिंग कर दी। तो लेबलिंग करने से क्या हुआ कि हम उसके बारे में और जान पाएंगे कि कितने इसके प्राइस हैं, कहां से आते हैं, क्या कलर है इनका, वो सब हमने इसमें बता दिया। तो दैट इज बेसिकली डेटा एनरिचमेंट। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका डेटा एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो तो है, लेकिन उसके बाद हम बाहर से भी डेटा ला रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास सेल्स के ट्रेंड्स हैं, लेकिन हम उसमें लोकेशन डालना चाहते हैं, क्लाइमेट डालना चाहते हैं। तो वो चीजें डालने से क्या होगा, हमें उस डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन हम उसमें गैदर करके डाल रहे हैं। दैट इज बेसिकली योर डेटा एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा लाना। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि डेटा का फॉर्मेट एक हिसाब का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पे एक डेट का फॉर्मेट है जिसमें हमारी अमेरिकन डेट भी है, अमेरिकन डेट फॉर्मेट भी है और इंडियन डेट फॉर्मेट भी है। तो उस कारण से क्या होगा कि वो एक सीक्वेंस में डेटा नहीं आएगा, तो हमको उसको एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। टेक्स्ट का डेटा टेक्स्ट में, न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल में। तो दैट इज बेसिकली डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर्मेट को चेंज करके हमने एक फॉर्मेट में डाल दिया। तो ये सब चीजें क्या होगी आपकी डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। लास्ट आपका होता है डेटा आर्गुमेंट। तो डेटा आर्गुमेंट में क्या करते हैं आप बेसिकली उसमें कुछ और स्रोत डालना डेटा के। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल डेटा है लेकिन आप उसमें चाहते हैं कि कुछ और चीजें डाल दें, जैसे कि इसमें लोकेशन डाल दें, है ना। लोकेशन डाल दिया आपने इसमें और कुछ उसको एक्स्ट्रा चीजों के साथ उसको और ब्यूटिफाई कर दिया। दैट इज बेसिकली योर डेटा आर्ग्यूमेंटेशन। तो ये सब चीजें हमारी इसमें। तो अब हम इसके बाद देखेंगे आपका डेटा क्लीनिंग। तो अब फ्रेंड्स हम जानेंगे आपका डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो डेटा क्लीनिंग में हम 3 चीजें करते हैं। एक तो सबसे पहले रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज। जो भी हमारे पास अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। यानी कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें हम जो वैल्यूज देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि सेम पर्सन की इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है सेम टाइप की। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है मिसिंग वैल्यूज। कई बार हमारे पास डेटा सेट होता है, उसमें क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज होती है। तो मिसिंग वैल्यूज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें भरना पड़ेगा। तो उसमें हम कुछ ऐसी चीजें भर सकते हैं जो कि कुछ रेलिवेंट हो, लाइक वी कैन एवरेज, मीडियन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा देख के हम उसमें से चीजों को भरा जा सकता है, जिसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलास को यूज करके उसमें भर सकते हैं। और लास्ट होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपेंस करे हमने, तो अब एक्सपेंस को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और कैटेगराइज करके लाइक एक्सपेंस हमने जो किए हैं, फूड पे हमने कितना एक्सपेंस किया, ईटिंग आउट पे कितना एक्सपेंस किया, तो ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, कन्वेंस पे कितना एक्सपेंस किया, है ना, ट्रैवलिंग के पे कितना एक्सपेंस किया। तो वो बेसिकली क्या होगी, कोई अगर एक्सपेंस कर रहा है तो उसको एक्सपेंस को कैटेगराइज करना। तो कैटेगराइज करके हम उसको और बेहतर ढंग से क्लीनिंग करके डेटा को और अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे पांडास में, जिसमें कि हमको डेटा सेट लाएंगे और उनको डेटा एनरिचमेंट और डेटा क्लीनिंग करके देखेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, हम अब आ गए हैं आपके जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में, जहां पर हम अब करेंगे आपका डेटा एनरिचमेंट विद डिफरेंट डेटा सोर्स। यानी कि हमारे पे डेटा सोर्स हैं डिफरेंट,
उनसे हम दो फाइलों से डेटा लगाकर को ऐड करके एक देखेंगे कि क्या उसमें हम और नई इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे पास दो फाइल है, कस्टमर, एक डेमोग्राफिक डेटा। तो कस्टमर को अगर हम खोलते हैं, अगर ये यहीं से बढ़ा जाता है, तो कस्टमर में हमारे पास जिप कोड है, आपका मीडियन इनकम है, ये डेमोग्राफिक डेटा में। अगर हम कस्टमर में जाते हैं तो हमारे पास कस्टमर का नेम है और आपका कस्टमर आईडी है, जिप कोड है, परचेज अमाउंट है। और डेमोग्राफिक में जाते हैं तो आपके पास हमारे पे जिप कोड है और ये सब इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो अगर हम इन दोनों फाइल को जोड़ना चाहते हैं और इसमें कुछ और आपका चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे अपनी फाइल में? तो उसको करने के लिए, तो डिफरेंट डेटा सोर्स को करने के लिए हमें यूज करना है इस बार। तो हम करेंगे इंपोर्ट पांडाज एस पीडी। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर अब हम अपनी फाइल्स को करेंगे। तो जो हमारी फाइल है ये कहाँ स्टोर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारी फाइल स्टोर है आपकी ई ड्राइव के अंदर, एक्सेल, ये मेरा इसके अंदर फाइलें हैं। तो मैं इसको लोकेशन को भी कॉपी कर लेता हूँ। ई एक्सेल डेटा प्रैक्टिस जो भी है हमारा एक फोल्डर, उसके अंदर ये हमारी दो फाइल है। इसके बाद मैं इनको लेता हूँ। सबसे पहले मैं कस्टमर डेटा इक्वल टू, अब एक्सेल की फाइल है तो pd.read अंडरस्कोर एक्सेल लिखेंगे और यहां पे मैं आपकी लोकेशन देता हूं अपनी फाइल की, कॉमा लगा के लोकेशन स्लैश लगाता हूं। और ऐसी तरीके से मैं एक और ले लेता हूं आपका, मैं एक और कस्टमर की जगह मैं ले लेता हूं आपका दूसरा नाम ले लेता हूं डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफिक डेटा इक्वल टू, और ये इसी को कॉपी कर लेता हूं नीचे। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं फाइलों के नाम भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अपने फोल्डर को खोलता हूँ, राइट क्लिक दबाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो दिस इज द नेम ऑफ माय फाइल, ये मेरी फाइल का नाम है। कॉपी पेस्ट, फिर जाता हूँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। प्रिंट भी कर लेते हैं, पहले इनको प्रिंट करके मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इसके अंदर हम ले लेते हैं आपका कस्टमर डेटा, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका डेमोग्राफिक डेटा। तो ये दो हमारी जो फाइल है जिनको हम एक्सेल से यहाँ ला है। प्रिंट डेमोग्राफिक डेटा के आगे इक्वल टू आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, रन। तो देखिए ये हमारी दो फाइलें इसमें आपकी हमने पांडास में इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, तो ये पांडास में आ गई है, हमारी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इनको मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारी दो फाइल है तो हम इनको मर्ज करेंगे। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं आपका एनरिच डेटा। तो डेटा विच वी वांट टू ऐड, तो यहां पे हम कमांड देंगे pd मर्ज। अगर हम मर्ज करें तो मर्ज, और हमारे जो डेटा फ्रेम है दो उनका नाम है आपका कस्टमर डेटा, CUS कर लेता हूं, यहां भी CUS कर लेता हूं, कस्टमर पूरा नाम लिख लेता हूं। फिर से एक बार इसको रन कर लेता हूं और ये हमारी फाइल होगी कस्टमर डेटा फर्स्ट, मर्ज कमांड चलाइए, कॉमा, और फिर हम ले लेते हैं आपका डेमोग्राफिक डेटा, कॉपी। अब हम इनको जोड़ना चाहते हैं तो हम जो लेफ्ट साइड में हमारा जो फाइल के क्या कहते हैं आपका लेफ्ट जिप कोड से जोड़ेंगे। लेफ्ट फाइल में से हमारा जिप कोड और राइट फाइल में से भी हमारा जिप कोड। तो लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू, सॉरी इसको ऑन कर देता हूं मैं, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन, यहां पर हम ले लेते हैं आपका जिप कोड एंड देन वी विल पुट राइट
अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू, और यहां भी ले लेते हैं हम जिप कोड। तो ये हमने दोनों साइड जिप कोड ले लिए हैं और हम इनको जोड़ना चाहते हैं। हाउ किस तरह से जोड़ेंगे, हम इनको लेफ्ट से जोड़ेंगे। तो हम इसको जोड़ना चाहते हैं आपका लेफ्ट में। अभी हमारा कंप्लीट हो गया और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। प्रिंट एनरिच डेटा रन। तो देखिए, तो इसने हमारे दोनों को ऐड कर दिया, तो हम इससे और अच्छी इंफॉर्मेशन अब निकाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली यूजिंग टेकिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लाकर हम उसको ऐड कर रहे हैं मर्ज से। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम करने जा रहे हैं उसे हम कहेंगे स्टैंडर्डाइज डेट्स इन पांडास। को डेट्स को हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं पांडास में। तो सबसे पहले मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहूंगा, यानी कि जो हमारी फाइल है उस फाइल में हमारे पास एक डेट की फाइल है। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, ये डेट की फाइल है। अगर हम इसको देखते हैं, डेट को डबल क्लिक करके या यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए कुछ डेट्स हमारी क्या है इंडियन फॉर्मेट में, यानी कि पहले मंथ फिर पहले डे फिर मंथ। लेकिन कुछ डेट कैसी है आपकी जिसमें कि हमारा पहले क्या है, आपका मंथ है फिर डेट है। ये देखिए ये आपकी 3-4 डेट ऐसी है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मेट में एक स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो डेट सम आर इंडियन सम आर अमेरिकन, यानी कि मंथ पहले फिर आपका डे। तो इसको हम पांडास में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया। फिर मैं आपका अपना पांडास में ही जाता हूं और यहां पर सबसे पहले करता हूं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे इसमें, जिसके लिए हम एक डीएफ करके डेटा फ्रेम बनाएंगे, कि जिसको डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट करना है पीडी डॉट रीड एक्सेल डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और मैं इसके अंदर अपनी लोकेशन दूंगा और फिर मैं अपने फाइल का नाम दूंगा। तो फाइल का नाम देने के लिए मैं फिर से जाता हूँ, डेट के राइट क्लिक दबाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। सॉरी, ये डेटा सेट नाम से खुल रहा है, मुझे ये चाहिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज डेट, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और एक बार इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। इज नॉट डिफाइंड, एक बार शायद हम रन कर लेते हैं। पीडीएफ लिखना था मैंने, यहाँ पे पीडी लिख दिया है, डीएफ इज नॉट डिफाइंड। देखिए, तो ये हमारी डेट इसमें इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें एक कॉलम है ए, एक ही कॉलम है ए, इसको मैं एक नए डेटा फ्रेम में एक वेरिएबल में सेव कर देता हूं, डेट कॉलम, और उसके अंदर ए लिख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं आपका, अब इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं डीएफ और इसके अंदर मैं लेता हूं डेटा कॉलम, डेट कॉलम। जो हमारा डीएफ का डेट कॉलम है इक्वल टू पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। हम इसको डेट टाइम फॉर्मेट में चाहते हैं, डीएफ और डेटा कॉलम, सॉरी डेट कॉलम। इसको मैं यहां लेकर इसको इसमें कर लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सभी डेट को एक जैसा करने के लिए डिजायर फॉर्मेट जो हम चाहते हैं उसमें चाहते हैं इसको। तो डिजायर फॉर्मेट में करने के लिए हमें इसे फिर से लेना पड़ेगा आपका डेट कॉलम, और उसके बाद हम फिर देंगे आपका इक्वल टू डीएफ,
DF, उसके बाद से फिर मैं यहाँ से डेट कॉलम ले लेता हूँ। फिर हमको यहाँ पे देना है डॉट। ये कमांड है हमारी, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, डेट STRF टाइम, और जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं उसको हम ले लेंगे। सबसे पहले हमने लेनी है डेट, तो हम इसमें लगाएंगे आपका परसेंटेज का साइन, फिर D स्लैश, फिर मंथ, और फिर स्लैश, और इसके बाद फिर हम स्लैश लगाएंगे, फिर परसेंटेज का साइन, और फिर हम लगाएंगे ईयर। ये हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। देखिए, तो इस कमांड से हमने क्या करा, ये इसने आपका कन्वर्ट कर दिया हमारा सेम फॉर्मेट पे। तो ये क्या हो गया, डेटा को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका। तो अगर कोई भी हमारे पे डेटा फ्रेम हो या कोई एक्सेल में डेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, आपका इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा के साथ हम क्या और कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास एक डेटा सेट है, हम उस डेटा सेट को उठा लेते हैं। वो डेटा सेट कहाँ है हमारा, ई के अंदर, एक्सेल के अंदर हमारी प्रोडक्ट फाइल है। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस है। हम कुछ इसमें चाहते हैं कि लाइक इफ यू हैव सम फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑल्सो, लाइक उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो और उसमें एक फ्लक्चुएटिंग प्राइस आ जाए जो कि आपका या तो 2+ हो या 2- हो, इस तरीके की कुछ फ्लक्चुएटिंग पॉइंट का एक डेटा हो, तो हम कुछ इसको और ढंग से भी डेटा को देख सकें। यानी कि डेटा के और नए प्रोस्पेक्ट देखने का काम क्या हो गया आपका, डेटा ऑगमेंटेशन। तो डेटा ऑगमेंटेशन करने के लिए हमने इसको कॉपी कर लिया है, ई ड्राइव को कॉपी किया, Ctrl+C। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas SPD, और फिर उसके बाद आपका इंपोर्ट numpy NP। तो ये दो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर लेनी है, एक pandas की और एक numpy की। numpy बेसिकली कैलकुलेशन के काम आएंगे। अब हम अपने डेटा फ्रेम को, जो भी हमने डेटा है उसको हम यहां पर लाते हैं। तो PD लिखा, PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। तो इससे हमारी फाइल क्या होगी, आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। स्लैश लगाएंगे और फाइल का नाम ले लेंगे। ये मैं कॉपी कर चुका था लोकेशन। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट फाइल है हमारी, Ctrl+C, और मैं इसको यहाँ एक बार सबसे पहले इसको मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, प्रिंट DF, और हम इनको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं इसमें कि इसमें कुछ हम एक डिफरेंट प्राइस देखना चाहें जिसमें एक फ्लक्चुएटिंग प्राइस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, और उस फंक्शन का नाम लिखेंगे ऑगमेंट प्राइसेस, और उसके अंदर हम दे देंगे अपना एक डेटा जो कि हमारा ओरिजिनल प्राइस है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें हमने नाम दिया है। ये फंक्शन के अंदर हमने इसका पैरामीटर दे दिया। अगर अब हम इसमें एक फ्लक्चुएटिंग प्राइस बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्लक्चुएशंस NP डॉट रैंडम। रैंडम यानी कि कुछ रैंडम नंबर लेगा ये आपके उसमें, डॉट यूनिफॉर्म, ये हमने कमांड लगाई है। और फिर इसके अंदर हम कुछ प्राइस देंगे आपके, जो कि हम चाहते हैं कि -2 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएं। और ये जो हम लेंथ ले रहे हैं, यानी कि जितनी भी हमारे प्राइस हैं, ओरिजिनल प्राइस है, उन सब की लेंथ के अंदर इनको ये फिल कर दे। तो ये ओरिजिनल प्राइस की जो पूरी लेंथ है उसके अंदर इसको ये फिल करे। इसके लिए हमने इसमें लेंथ फंक्शन को भी लिया है। फिर हम क्या करना चाहते हैं, जो ये हमारा कोई भी फिर हम इसको ना सेव करना चाहते हैं, लाइक व्हाट विल बी द एक नया जो हमारा ऑगमेंट प्राइस होगा,
जिसके अंदर हमारा एक तो ओरिजिनल प्राइस होगा, दूसरा एक तो हम इसमें क्या कर लेंगे आपका एक ऑगमेंट प्राइस, एक तो हमारा इसमें ओरिजिनल प्राइस, और जिसमें हम जोड़ेंगे आपका फ्लक्चुएशन को। फिर हम क्या चाहते हैं, रिटर्न ऑगमेंट प्राइसेस। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है इसमें कि जो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें कुछ फ्लक्चुएटिंग नंबर्स डालेगा, जो कि आपके या तो +1 होंगे या +- होंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर दे रहे हैं आपका ऑगमेंट प्राइस के फंक्शन के अंदर। अगर हम इसको चलाएं TF, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक आपका ऐड कर देते हैं अपने डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम, जिसमें हम क्या डालेंगे आपका =, जिसके अंदर हम एक डेटा डालेंगे जो कि हमारा DF करेगा ओरिजिनल प्राइस से। यहां पे हम ओरिजिनल प्राइस ले लेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि यहां पे हमको एक हम फंक्शन लगा रहे हैं जिसमें ऑगमेंट प्राइसेस जो हमारा फंक्शन है उसके साथ इसको ये शो करेगा। आपका जो ऑगमेंट प्राइस जो डेटा होगा उसमें क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस, और इसको भी ले गए। और फिर हम क्या करते हैं, आपका प्रिंट करते हैं DF और रन करते हैं। तो देखिए, तो इसने क्या करा, इस फंक्शन ने हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था उसके अलावा एक फ्लक्चुएटिंग प्राइस भी दे दिया, लेकिन इसने चलाया नहीं। इसमें हम देखते हैं कि क्या दिक्कत हुई है। या तो ये प्लस नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर कुछ करा नहीं, मैं एक बार इसको फिर से रन करके देखता हूँ। ठीक है, ये अब आपका यूज हो रहा है। देखिए और इन मतलब कि जो हमारे प्राइस है उनमें कुछ डिफरेंस दे रहा है, कभी कहीं पे बढ़ा रहा है, कहीं पे घटा रहा है। तो उस तरीके का ये क्या देगा, आपका एक डिफरेंस देगा इसमें। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग इन पांडास। तो हमने एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट पे हम क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा सेट दिखाना चाहूँगा, जो कि मैंने नाम दिया है मैसी डेटा सेट, जिसके अंदर आपके कुछ नेम्स हैं। मैं इसको एक बार फिर से खोल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या डेटा सेट है। ये हमारा डेटा सेट है जिसमें हमारे कुछ नेम्स हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ ई के अंदर, डेटा के अंदर से मैं इसको खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा डेटा सेट है। तो अब इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ नेम्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ एज है, जेंडर है, और आपकी सैलरी वैल्यू भी दी गई है आपकी, जिसमें कि आपके कुछ क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। लाइक ये मिसिंग वैल्यू है, और कुछ डेटा आपका डुप्लीकेट भी है। जैसे कि ये डेटा यहाँ भी एलेक्स और ये यहाँ भी एलेक्स, दोनों की वैल्यू कितनी है, 60,000, मतलब सेम है। तो जो डुप्लीकेट है उसको हम हटाना चाहेंगे, और उसके अलावा हम इस डेटा को के साथ क्लीनिंग करेंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चला जाता हूँ आपका जुपिटर नोटबुक में, इंपोर्ट पांडास SPD, और हम एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करेंगे जिसे हम बोलेंगे इंपोर्ट numpy as NP, क्योंकि इसमें कुछ हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको भी नोट कर लिया। TF डेटा फ्रेम लिया हमने, और PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, लोकेशन कॉपी करते हैं। ये हमारी लोकेशन है, कॉपी किया, Ctrl+C, कंट्रोल इसमें कॉमा लगाया, Ctrl+V, स्लैश, फाइल का नाम, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, Ctrl+AC, ओके,
ये हमारा नाम भी कॉपी हो गया। मैं इसको एक बार प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ओरिजिनल डेटा, प्रिंट डीएफ। तो ये हमको हमारा डेटा सेट शो करेगा अगर ये आएगा। तो ये देखिए हमारा डेटा सेट आ चुका है, जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, खाली है वो। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा दूं। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ इसमें, df डॉट ड्रॉप, df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। अब देखिए अब ये क्या करेगा, आपके डेटा में से जो भी, देखिए अब ये 18 डेटा रह गए हैं, जहाँ पर ये आपके 19 थी, यानी कि 20 वैल्यूज थी। यहाँ पे अब कितनी रहेगी, 19 वैल्यूज ही रहेगी, जीरो से इंडेक्सिंग कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इसमें से ड्रॉप कर दिया डेटा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट कर दी। तो ड्रॉप, तो आप कमांड याद रखें, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, डीएफ डेटा फ्रेम का नाम, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। फिर नेक्स्ट चीज है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब हम इसमें मैं लिख भी देता हूँ आपका HAND हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने का तरीका क्या है, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमारा एक है आपका एज। सबसे पहले मैं एज को ही ले लेता हूं, Ctrl+C। मैंने यहां पे एज ले लिया है, और एज लेने के बाद में क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल टू, इसमें हम फिल करेंगे आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये DF एज थोड़ा सा बड़ा मैं और कर लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। DF एज करा हमने, डॉट फिल NA। फिल NA लिखने के बाद मैं इसके अंदर DF एज का कॉलम लेता हूं, जिसमें कि मैं क्या भरना चाहता हूं, आपका मीडियन। मीडियन यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, मैं उसको भरना चाहता हूं। मैं इसको रन करके देखता हूं तो ये चल चुका है। अगर मैं प्रिंट करता हूं, अब आपका DF एज को ही मैं करता हूं कॉपी, तो जो भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, इसने उसको उसमें आपका फिल कर दिया। देखिए, तो ये एज आपकी फिल हो गई है। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, आपका सिटीज, और मैं वो सिटीज ही भरूंगा इसमें जो कि बार बार मैक्सिमम जो उसमें दिखाई दे रही है, जो रिपीट हो रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा ज्यादा है। तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका इसी तरीके से लेना पड़ेगा, बिल्कुल सेम चीज है। DF डॉट DF, और मैं इसमें एज ले लेता हूं यहां से, सिटी, DF सिटी लिया है हमने, इक्वल टू लगाया है, और फिर हम दोबारा यही लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और फिर हम करेंगे इसमें फिल NA। फिल NA कमांड क्या है कि हमारा इसमें फिल करती है आपका DF सिटी, और क्या करेंगे हम, मोड यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है, प्रिंट DF सिटीज। रन कर देंगे। थोड़ा सी दिक्कत आई है, शायद इक्वल टू आ गया, मैं इक्वल टू को हटाता हूँ यहाँ से, फिर रन करता हूँ। देखिए अब इसने सारी की सारी सिटीज इसमें फिल कर दी है। नेक्स्ट आता है आपका सैलरी। सैलरी में मैं कोई एवरेज सैलरी भर सकता हूँ। तो एवरेज सैलरी भरने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, DF इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहले मैं सैलरी का नाम ले लेता हूँ यहाँ से, ये सैलरी, Ctrl+C, यहां पर मैं सैलरी ले लेता हूं, इक्वल टू DF सैलरी डॉट फिल NA, और इस बार मैं इसके अंदर क्या दूंगा, आपका फिल NA के अंदर सैलरी लूंगा, डॉट
पहले मैंने मोड लिया था, इस बार मैं क्या लेता हूं आपका मीडियन। मीडियन कमांड मैंने लगाई, मीन, इस बार हम लेंगे मीन और इसको रन करेंगे। और अगर मैं प्रिंट करता हूं अब अपना पूरा का पूरा डेटा फ्रेम को, तो आप देखेंगे इसमें एज आ चुकी है आपकी, सैलरी भर चुकी है आपकी, जहां सैलरियां नहीं थी वहां पे इसने फिल एंड मीडियन कर दिया है। तो ये सब चीजें इसमें कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम अगर अपनी एज को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा सेट है कि जो एज है ये इंटीजर की तरह यूज हो। वैसे तो ये हमने इसमें भर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एज को अगर इंटीजर की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, df एज लिखेंगे इसमें इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, कॉपी लेंगे इसको और फिर हम लेंगे डॉट एस टाइप। तो एस टाइप कमांड क्या करेगी, इसको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। और मैं अब लेता हूं प्रिंट df, तो ये आपका df तो दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं देता हूं उसमें प्रिंट df डॉट इन्फो, तो देखिए ये आपकी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि एज आपकी इंटीजर की फॉर्म में है, जेंडर आपका ऑब्जेक्ट है, सैलरी आपका फ्लोट है, तो ऑलरेडी है इसमें। और अगर हम इसको करना भी चाहें तो हम कर भी सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। अगर डेटा अगर आपका फ्लोट में है, फ्लोट में नहीं है, तो हम इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट सकते हैं इसी तरीके से लिख के। और उसमें हम क्या लिखेंगे, आपका एज टाइप फ्लोट कर देंगे इसको। तो ये हमारा एक क्लीन डेटा हमने प्रिंट कर दिया।